लेट्स बिगिन अकाउंट्स विद सनी सर। तो आज हम अपने इस वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डीप में डिस्कस करने वाले हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो जनरल एंट्री है वो एग्जाम में 100% आपको देखने को मिल सकती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे बोर्ड के तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई ना कोई पॉइंट किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको 100% मिल ही जाएगा। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 1 मार्क्स का जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में करने को आ सकता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो जनरल एंट्रीज है उसको कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कौन कौन से केसेस होते हैं और किस केस में हमें कैसे जनरल एंट्री बनानी होगी, आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। अब आपको नेम से मालूम चल रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं तो ये डेफिनेटली मतलब जनरली देखा जाता है कि वर्कर्स काम करते टाइम कई बार वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है या फैक्ट्री का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता और उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो बीमार हो जाते हैं। और कई बार तो कुछ कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि फैक्ट्री में काम करते टाइम वर्कर्स को करंट लग गया या बिल्डिंग से गिर गया, उसकी डेथ भी हो जाती है, या वर्कर्स को कई बार हॉस्पिटल ले जाना होता है और हॉस्पिटल में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाना होता है। तो वर्कर्स का ट्रीटमेंट करवाना, किसी वर्कर की डेथ हो गई उसकी फैमिली को पैसा देना, इसके लिए जो कंपनीज होती है, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है, ये अपने पास कुछ मनी सेव करके रखती है, कुछ रिजर्व बना के रखती है ताकि अगर किसी वर्कर को पैसे देने पड़ जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से ऑलरेडी कुछ पैसा सेव होता है। उस अमाउंट में से, उस फंड में से पैसा निकाल कर वर्कर्स को दे दिया जाता है। तो होप सो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक्चुअल काम होता क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो प्रिपेयर किया था लेकिन कोई क्लेम नहीं आया, मतलब पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, या जब तक उनकी पार्टनरशिप फॉर्म चेंज नहीं होती तब तक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से वर्कर्स के लिए हमने कुछ मनी सेव करके रखी थी, लेकिन वो जो अमाउंट है वो किसी यूज में नहीं आई, तो फाइनली वो पैसा जो होता है वो पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि कोई भी रिजर्व हो या कोई भी प्रोविजन होता है वो प्रॉफिट में से बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिजर्व है, रिजर्व में जो पैसा रखा हुआ होता है वो फाइनली पैसा होता तो पार्टनर्स का ही है ना। तो अगर वो रिजर्व का पैसा वर्कर्स के काम में आ गया तो ठीक है, वर्कर्स को दे दिया जाता है, लेकिन अगर वो पैसा, वो रिजर्व का मनी जो है वो पार्टनर्स के काम में नहीं आती है, वर्कर्स के काम में नहीं आती है, तो वो पैसा पार्टनर्स को रिटर्न कर दिया जाता है। और जो रेशो होता है ओल्ड रेशो, उस रेशो में हम पार्टनर्स को पैसा रिफंड कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। चलिए, तो ये तो थी हमारी थ्योरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जनरल एंट्री हमें कैसे बनानी है। तो मैं अब आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड पे शो कर रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें आपको 3 केसेस दिखाई दे रहे हैं। अब आपको तीनों केसेस को जो है देखकर जनरल एंट्री बनानी होगी। तो मैं आपको एक एक करके तीनों एंट्री को एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको इस टॉपिक को क्लियर करवा दूंगा आज, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है आपके, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, और आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर, ठीक है। तो इसमें 2 पार्टनर्स है, ए एंड बी 2 पार्टनर्स, सॉरी एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स है, और इसमें एक न्यू पार्टनर जिसका नाम है जेड वो फर्म को ज्वाइन करता है। और पार्टनर्स जेड के ज्वाइन हो जाने के बाद देखो न्यू रेशियो पे गिवन है, और न्यू रेशियो इसमें जो गिवन है वो गिवन है 3:1 रेशियो गिवन है, ठीक है। तो अभी जितना हमने क्वेश्चन रीड करा है मैं उन सारी पॉइंट्स को पहले बोर्ड पे लिख देता हूं और आगे एक पॉइंट और चेक कर लेना। आगे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले से रेडी कर रखा है और उसकी अमाउंट गिवन है 1 लाख रुपीस, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपीस अमाउंट गिवन है। और आगे इसके नीचे 3 कंडीशन गिवन है। नंबर 1, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन मींस देयर इज नो क्लेम।
सेकंड लिखा हुआ है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो अमाउंट आई है वो गिवन है 1,20,000। और केस नंबर थर्ड पे लिखा हुआ है जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व की जो क्लेम आया है उसके अमाउंट गिवन है 90,000। ठीक है, तो बस ये तीन ही पॉइंट्स है। अगर आपने तीनों पॉइंट्स को एक बार समझ लिया तो ये समझिए कि फाइनली आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम मुझे लगता है कि 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आप बोर्ड पे देखते रहिएगा और कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि इसमें कितने पार्टनर्स थे। इसमें हमारे 2 पार्टनर्स है और उनका रेशियो x एंड y, और एक न्यू पार्टनर जिसका नाम है z वो फर्म को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो x एंड y 2 पार्टनर्स हो गए। रेशियो जो है इसमें आप चेक करिए x एंड y आर पार्टनर इन द फर्म। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें x एंड y का जो रेशियो है वो गिवन नहीं है, मतलब x एंड y का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और जब भी क्वेश्चन में x एंड y का या किसी भी पार्टनर्स का ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन नहीं हो तो हम उसको इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। इक्वल का मतलब होता है 1:1। 1 एंड 1 कितने हो गए आपके 2, 1/2 1/2। ठीक है, 1 + 1 1/2 1/2। अब आगे गिवन है कि z ज्वाइन हो गया और z के ज्वाइन हो जाने के बाद इस क्वेश्चन में x y एंड z का जो न्यू रेशियो है वो आप देख सकते हैं गिवन है, और न्यू रेशियो गिवन है 3:1। 3 to 5 एंड 1 अमाउंट हो गया आपकी 6। 3/6 2/6 एंड 1/6। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ये हमारा कौन सा रेशियो हो गया। इस रेशियो को बोलते हैं ओल्ड रेशियो और इस रेशियो को बोला जाता है न्यू रेशियो। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन थी इस इंफॉर्मेशन को देखकर हमने अपने आंसर को स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर जो नया पार्टनर Z आया ये कितने शेयर के लिए आया, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। आप बहुत सारे क्वेश्चन करते होंगे एडमिशंस के या पार्टनरशिप के, बहुत सारे क्वेश्चन करते होंगे। तो उसमें जब भी न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो उसका रेशियो जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि नया पार्टनर जो है वो 1/2 1/3 3/4 5/7 इतने शेयर के लिए ज्वाइन हुआ। लेकिन सर इसमें तो Z का जो शेयर है वो तो गिवन नहीं है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि जो Z है वो कितने शेयर के लिए ज्वाइन हुआ है। तो कई बार Z का शेयर गिवन नहीं होता, लेकिन अगर उस क्वेश्चन में क्या गिवन हो, न्यू रेशियो गिवन हो, तो यहाँ पर Z का शेयर कितना गिवन है 1/6। तो अंडरस्टूड है कि जो नया पार्टनर है वो 1/6 शेयर के लिए ही फर्म को ज्वाइन किया होगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में Z का शेयर गिवन नहीं हो तो हम न्यू रेशियो से शेयर को हायर कर लेते हैं, मींस यही अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है, यही शेयर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा कि जो Z का शेयर होगा वो 1/6 शेयर ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब सबसे पहले हमें ये बात मालूम हो कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज का पार्ट होता है। ठीक है ना, और आपको कोई भी जनरल एंट्री बनानी हो डिस्ट्रीब्यूट करने की, हमें जब कोई भी एंट्री बनाते हैं तो एक छोटा सा रूल आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से कि जो डेबिट होता है वो जनरल एंट्री में क्रेडिट में पहुंच जाता है और जो क्रेडिट होता है वो जनरल एंट्री में डेबिट में पहुंच जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, और एक छोटा सा रूल मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल एंट्री बनानी होती है तो पहले आप छोटी सी बात देख लिया करो कि वो डेबिट नेचर का है या फिर वो क्रेडिट नेचर का है। अगर वो डेबिट नेचर का है तो वो जनरल एंट्री में क्रेडिट में पहुंच जाएगा, और अगर वो क्रेडिट नेचर का है तो वो जनरल एंट्री में डेबिट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो हमारी लायबिलिटीज होती है। ठीक है ना, अब आपको मालूम है कि जो लायबिलिटीज होती है इसलिए वो किस नेचर का होगा, वो हमारा क्रेडिट नेचर का होगा। तो चलिए अब हम इसकी जनरल एंट्री को स्टार्ट करते हैं। इसकी जनरल एंट्री बनेगी, केस नंबर फर्स्ट में आपको सॉल्व करूंगा, केस नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा केस हो गया वर्कमैन, शॉर्ट में लिखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, बस आपको देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है आपको कितनी 1 लाख। ठीक है, अच्छा डेबिट में क्यों आया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो हमारा क्रेडिट होता है और जब हम उसकी जनरल एंट्री बनाते हैं तो वो कहां पहुंच जाता है,
वो डेबिट में पहुंच जाता है, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट हमारी कहां पर ट्रांसफर हो गई, डेबिट में ट्रांसफर हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट 1 लाख रुपीस। चलिए तो देख लिया आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो अमाउंट गिवन थी आपकी 1 लाख रुपीस, इसको तो हमने मेंशन कर दिया। अब केस नंबर 1 आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो क्लेम, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। जब भी क्वेश्चन में गिवन हो देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आया, मतलब जो अमाउंट हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से जो अमाउंट हमने 1 लाख रुपए सेव करके रखी थी, ये पैसा हमारा यूज में नहीं आया। और ये वाली जो अमाउंट है, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट हमारी खर्च नहीं होती, हमारा वो पैसा यूज में नहीं आता, तब पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम पर या पार्टनर्स के रिटायरमेंट के टाइम पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो अमाउंट होती है वो फाइनली पुराने पार्टनर्स को रिटर्न कर दी जाती है, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्री बनकर रेडी हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ठीक है। अब 1 लाख को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, 1:1। 1:1 का मतलब होता है हाफ। तो 1 लाख का हाफ मिल जाएगा x को 50,000 एंड 50,000 अमाउंट जो है वो मिल जाएगी आपको y को, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ठीक है। होप सो आपको केस नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। अब हम रीड करते हैं केस नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए केस नंबर 2 कैसे बना है। केस नंबर 2 में एक पॉइंट देगा हुआ छोटा सा, देखिएगा लिखा हुआ है इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹1,20,000। चलिए अब केस नंबर 2 की जनरल एंट्री बनाते हैं। केस नंबर 2 सेकंड की स्टार्टिंग होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी है, रिजर्व की अमाउंट हमारी 1 लाख। अब हम चेक करेंगे कि हम पर कोई क्लेम तो नहीं आया। जैसे जब हमने केस नंबर 1 की एंट्री बनाई थी तो लिखा था इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, मतलब हम पर कोई क्लेम नहीं आया था, तो 1 लाख की अमाउंट को हमने एक्स एंड वाई में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जब हम एंट्री नंबर 2 बना रहे हैं तो हमने चेक करा, उसमें लिखा हुआ है क्लेम। पॉइंट नंबर 2 आप चेक करिए, सेकंड में लिखा हुआ है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 1,20,000। तो हमारे ऊपर 1,20,000 का क्लेम आ गया, तो बनेगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ऐसा लिख सकते हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अमाउंट कितने गिवन है, अमाउंट गिवन है आपकी 1,20,000। चलिए तो हमने लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000। अब चेक करिए प्रैक्टिकली मैं समझाते हैं। यहाँ पर अमाउंट कितनी है 1 लाख, यहाँ पर अमाउंट हमारी कितनी गिवन है 1,20,000। आपको एक रूल मालूम है कि जो डेबिट का टोटल है वो हमेशा क्रेडिट के टोटल से मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेबिट में हो रहा है 1 लाख, क्रेडिट में हो रहा है 120। इसका मतलब डेबिट में 20,000 रुपीज कम शो हो रहे हैं, तो हम डेबिट में सबसे पहले 20,000 रुपीज शो करेंगे और डेबिट इसके आगे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आप इस रूल को अप्लाई करेंगे ना, आपकी एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ। हमारे पास क्लेम कितने का था 120 का, लेकिन हमारे पास अमाउंट कितनी थी केवल 1 लाख। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, आपने कितने रुपए बचा के रखे थे, केवल 1 लाख रुपए। क्लेम कितने का आ गया 1,20,000 का। इसका मतलब 20,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा खर्च हो गए, जो आपके लिए लॉस हो गया, ठीक है ना। और लॉस को हम किस नेम से शो करते हैं, एडमिशन वाले चैप्टर में रिटायरमेंट में लॉस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से शो करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर डेबिट में शो करे या क्रेडिट में शो करे, इसलिए उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी कि यहाँ पर अमाउंट है 1 लाख, यहाँ पर है 120। किस तरफ अमाउंट कम पड़ रही है, डेबिट साइड में 20 अमाउंट कम पड़ रही है, तो डेबिट में लिख दिया 20 और किस नेम से शो करेंगे, रीवैल्यूएशन के नाम से हम इसको एंट्री को बना देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जनरल एंट्री फाइनली हमारी बन गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
1,20,000, 1,20,000। ठीक है, चलिए तो ये हमारा केस नंबर सेकंड था। लेकिन अब इसमें बच्चों एक छोटा सा एक काम हमारा बढ़ गया। वो काम क्या बढ़ा कि हमारे पास अमाउंट कितनी थी 1 लाख, क्लेम कितने का आ गया 120 का। 20 का हमें क्या हो गया लॉस। लॉस को हमने किस नेम से शो कर दिया रीवैल्यूएशन के नेम से। तो जब भी हमारी एंट्री में रीवैल्यूएशन वर्ड आ जाए मतलब लॉस आ जाए तब आपको एक एंट्री और बनानी होगी। मतलब जब हमारे पास 1 लाख रुपए थे और जब ये अमाउंट हमारी यूज में नहीं आई तो ये प्रॉफिट हो गया, हम बोल सकते हैं है ना कि 1 लाख रुपए यूज में नहीं आया तो पैसा बच गया। तो बचा हुआ पैसा किसको दे दिया था हमने एक्स और वाई को। अब वही बात आप यहाँ पर भी सोचो कि आपको 20,000 का क्या हो गया लॉस। तो जब प्रॉफिट हुआ तो वो पार्टनर्स को मिला, तो जब 20,000 का लॉस हुआ तो क्या वो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, वो भी पार्टनर्स में हमें क्या करना होगा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो अब आपको एक जनरल एंट्री और बनानी होगी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ क्या एंट्री बनेगी। एक मैं इसको रफ कर देते हैं केस नंबर 1 को। तब हमें एक एंट्री बनानी होगी रीवैल्यूएशन, यहाँ पे डेबिट है और जब हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो ये पहुंच जाएगा क्रेडिट में। तो एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने इसको डेबिट क्यों करा, इसको क्रेडिट क्यों करा। तो एक रूल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं कि हमें कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनानी हो तो जो डेबिट होता है वो जनरल एंट्री में क्रेडिट में पहुंच जाता है और जो क्रेडिट होता है वो जनरल एंट्री में डेबिट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्या था डेबिट नेचर का था, इसलिए जब हमने इसकी नेक्स्ट एंट्री बनाई तो ये रीवैल्यूएशन कहाँ पहुंच गया आपका क्रेडिट में पहुंच गया। और जो क्रेडिट में पहुंच गया मतलब इस लॉस को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स एंड वाई में। तो रीवैल्यूएशन की अमाउंट कितनी गिवन है 20,000 और 20,000 को हम एक्स एंड वाई में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओल्ड रेशियो आपको मालूम है 1:1। तो 10,000 रुपए एक्स को बेयर करने पड़ेंगे और 10,000 रुपए हम वाई से ले लेंगे। एक्स एंड वाई 10,000 रुपए को इस लॉस को ये लोग बेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं ट्राई करूंगा एक फिर से एक अच्छी वीडियो बना के आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, इसको रफ कर दिया जाता है। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर ये न्यू रेशियो किसी काम में तो आया नहीं, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो बच्चों किसी काम में नहीं आता जनरली, क्योंकि जो भी रिजर्व होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री बना रहे थे तो इसमें न्यू रेशियो का कोई भी काम नहीं है, इसमें जो भी कैलकुलेशन होती है वो हमारी ओल्ड रेशियो से ही होगी। अब बच्चों केस नंबर 3 जरा रीड करिए। केस नंबर 3 में लिखा हुआ है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन और क्लेम आया आपको कितने का 90,000। तो केस नंबर 3 की एंट्री क्या बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितने की बने 1 लाख। 2 चेक करें क्लेम कितने का आ गया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम मतलब कितने का हो गया 90,000, 90,090। ठीक है, अब देखो फिर वही सोचो रिजर्व कितने का था 1 लाख का, क्लेम कितने का हुआ 90,000 का। अभी भी हमारे पास कितनी अमाउंट बच गई 10,000 रुपए, और जो भी रिजर्व का पैसा बच जाता है वो पैसा किसको मिल जाता है एक्स एंड वाई को। तो लिखूंगी यहाँ पर टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी फाइनल एंट्री बनकर रेडी हो गई। कितनी अमाउंट थी 1 लाख। 1 लाख में से कितना अमाउंट हमारे यूज में आ चुका 90। कितनी अमाउंट बची हमारी केवल 10,000, और 10 को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एक्स एंड वाई में। कौन से रेशियो में ओल्ड रेशियो में। तो 10,000 को 5,000 रुपए दे दिया जाएगा एक्स को और 5,000 रुपए अमाउंट दे दी जाएगी वाई को। ठीक है, 10,000 की मल्टीप्लाई हम 1/2 से करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 5,005। ठीक है, चलिए तो ये फाइनली हमारा
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमने फाइनली आज डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा।